नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 28 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न हम पिछली करंट अफेयर से भी आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले जो कारोबारी हैं उनको इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला जो है वो लिया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 40 लाख रुपए आपका सही हो जाएगा। तो 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले जो कारोबारी हैं उनको इस दायरे से बाहर रखने का फैसला जो है वो लिया गया है। और इससे पहले जीएसटी से जो छूट थी उसकी लिमिट 20 लाख रुपए जो है वो थी। इसके साथ साथ 1.5 करोड़ रुपए तक का सालाना टर्नओवर वाली जो कंपनियां थी वो कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा जो है वो ले सकती थी। देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। भारतीय जूडो खिलाड़ी जिनका नाम है दीपांशु बालियान, इनको नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल यानी कि ADDP ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित जो है वो कर दिया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 22 महीने आपका सही हो जाएगा। भारतीय जूडो खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, दीपांशु बालियान, तो इनके संबंध में यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और पिछले साल जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में ट्रायल के दौरान जो बालियान है इनका नमूना जो है वो यानी कि जो टेस्ट होता है उसका नमूना जो है वो लिया गया था, जो कि प्रतिबंधित जो पदार्थ हैं उसके लिए पॉजिटिव जो है वो पाया गया है। और इन्होंने 90 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल जो है वो जीता था। तीसरा प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 2% आपका जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार जो खाद्य सामग्री है उसमें ट्रांस फैट 5% से घटाकर 2% जो है वो करने की तैयारी कर रही है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की जो है मूर्ति है वो जो है वो मिली है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो नेपाल आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो बस 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेपाल में और कहाँ पर, तो नेपाल के अंतर्गत धुली खेल जो है उसमें करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की जो मूर्ति है वो जो है वो मिली है। और इन मूर्तियों को ज़मीन से 300 मीटर नीचे जो है वो पाया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि मूर्ति नेपाल जो है उसकी सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो गुजरात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नीति आयोग जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में जो गुजरात है ये आपका जो है वो शीर्ष पर है। दूसरा तीसरा नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आया है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का जो है वो नंबर आया है। और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो शीर्ष 10 स्थान हैं उसमें 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में जो है सफल रहे हैं। और इस सूचकांक से ये भी पता चलता है कि किस राज्य में जो निर्यात है उसको बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो छठा, कि वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य जो है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो तमिलनाडु आपका सही हो जाएगा। तो तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर जो है वो रहा है। इसके बाद नंबर आया है पश्चिम बंगाल का और तीसरे नंबर पर कर्नाटक का जो नंबर है वो आया है।
और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसकी यदि बात करें तो शुरुआत के बाद से ही जो महिला उधारकर्ता थी उनके लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण जो है वो वितरित किए गए थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ICICI बैंक आपका सही हो जाएगा। तो ICICI बैंक ने जो किसान हैं उनकी साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट जो डेटा है उसका उपयोग करने का फैसला जो है वो किया है। तो ये भी यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक जो है वो बनने जा रहा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां, हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चीन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चीन द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत जो है ये है, और ये युद्धपोत उन 4 सबसे उन्नत नौसैनिक जो युद्धपोत हैं उनमें से एक है, जो कि चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिए जो है वो तैयार किया गया है। अगला प्रश्न 9 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बांग्लादेश सरकार जो है वो जो रोहिंग्या हैं उनको भाषण 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधा के लिए स्थानांतरित जो है वो करने जा रहा है। और ये जो है आपका जो म्यांमार के शरणार्थी समुदाय हैं उनके लिए रहने का एक कह सकते हैं बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए ऐसा जो है वो किया जा रहा है। और ये जो आपका भाषण 4 द्वीप है ये कहाँ पर आता है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है ये आता है। शॉर्ट में BK मैंने लिख दिया है। और ये बांग्लादेश जो तट है उससे 37 मील की दूरी पर है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता जो है वो की? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो उज्बेकिस्तान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की जो है वो सह अध्यक्षता जो है वो की है। और ये जो बैठक है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत जो परियोजनाएं हैं उनके कार्यान्वयन जो है उसकी निगरानी के लिए आयोजित जो है वो की गई थी। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कल की करंट अफेयर से। तो आज का आपका प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा जो है वो होगा? बिहार, पंजाब, कर्नाटक या राजस्थान? इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए सही उत्तर की। तो बाईचुंग भूटिया जो है वो कल की प्रश्न जो पूछा गया था उसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बताता हूँ, कम से कम आप एक प्रश्न जो है वो याद रखें। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।